अस्सलाम वालेकुम। यार मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं, लेकिन गली कूचों की सियासत से हल्की फुल्की वाकफियत रखता हूँ। कल असम्बली में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, लोग कहते हैं, पर मैं नहीं कहता। अख्तर मिंगल साहब ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मीडिया, बाकी जितने भी मुस्लिम लीग के लोग या पीपल पार्टी के लोग बहुत इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो पिछली दफ़ा जब बजट आया था तो उस टाइम भी अख्तर मिंगल साहब हुकूमत से काफ़ी नाराज़ थे। तो उनको मनाने के लिए जहांगीर तरीन साहब को लगाया, उसने उसको मना लिया। उसको मनाने के ऊपर जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो वहाँ के ऊपर बोझ आया, 300 अरब लेके वो बाहर चला गया। अभी भी ये बंदा नाराज़ है। इसने कुछ मुतालबात हुकूमत के साथ इसके पहले दिन से थे, उनको पूरा करने के लिए ये हुकूमत के साथ बैठा हुआ है। अभी इसका मुतालबा है मिसिंग पर्सन वाला। ये ऐसा मुतालबा है, ये कभी इसका पूरा नहीं होगा। उस टाइम तक नहीं पूरा होगा जब तक वज़ीर आज़म बाख्तियार ना होगा, फुल पावर वाला ना होगा, जब तक जितने भी अदारे हैं इसके अंडर ना हो। ये एक ऐसा सवाल है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। अभी बलूचिस्तान में 5028 बंदे मिसिंग हैं, अभी 400 बंदे मिले हैं। मेंगल साहब बाकी कभी नहीं मिलेंगे, और आप 5 साल इसी शर्त के ऊपर हुकूमत से पैसे खाते रहेंगे। अभी आप नाराज़ हैं। इमरान खान ने आपको मनाने के लिए टीम तैयार कर दी है, टीम आपके पास जाएगी। आप थोड़ा सा वो गुस्सा गुस्सा अपने आप दिखाएंगे, फिर आप मान जाएंगे। आपको पैसों की शर्त होगी, 5-7 अरब आप लेके आप आराम से मान जाएंगे। वो जो आपने 5-7 अरब लेना है, उस जो उन पैसों को नाम दिया जाएगा तरक्याती फ़ंड, जो आपके एमपी और एमएनए को दिया जाएगा। तो इस तरह आप मान के असम्बली में आके इनको बजट के ऊपर वोट दे देंगे, इस तरह वो बजट पास हो जाएगा। ये जितनी भी इत्तेहादी जमातें होती हैं उनका ये काम होता है कि जब भी जिस हुकूमत के साथ हों, उनके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आए या उनको उनकी ज़रूरत पड़े, तो ये ऐसे ही करते हैं। तो जैसे एम क्यू एम है, वो भी पीपल पार्टी के दौर में ऐसे ही करती थी, क्योंकि पीपल पार्टी के दौर में एम क्यू एम जो थी वो उनके साथ हुकूमत में बैठी हुई थी, वो हर हफ्ते ही नाराज़ हो जाती। और रहमान मलिक उनको मनाने के लिए दुबई चला जाता था, वो मान जाते थे, और उन्होंने पूरे 5 साल हुकूमत की उनके साथ। तो मिंगल साहब आप भी पूरे 5 साल इनके साथ हुकूमत करेंगे। ये जो नाराज़गी है ये वक्ती है, ये लोगों को लिए दिखावा है। तो मेहरबानी आप नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि आपकी नाराज़गी है हमारे ऊपर बोझ है। तो अभी आ जाते हैं हम काफ लीग के ऊपर। अभी काफ लीग एक ऐसी जमात है जो सियासी जमात नहीं है, वो एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। अभी उनको शर्म आनी चाहिए जब वो कहते हैं कि हम इमरान खान से लहदा हो जाएंगे। और मेरे भाई, आप अकेले अपनी एक भी सीट नहीं निकाल सकते। जिस जिस जगह से आपने इलेक्शन लड़ा है उधर से पीटीआई का बंदा आपने खड़ा नहीं किया, और पीटीआई का वोट लेके आप जीते हो। अगर आप अपने वोटों से जीते तो फिर ये बात करते तो बहुत ही अच्छे हो। मैं कहता हूँ कि इमरान खान सुबह घर से निकले और उसके हाथ में जूता हो, और 10-10 जूते आपके सर के ऊपर मारे, और दफ्तर चला जाए, फिर वापस आए, अपना जूता तारे, 10-10 जूते आपके सर के ऊपर मारे। आप फिर भी हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे, किसी सूरत भी अलहदा नहीं होंगे उस टाइम तक, जब तक फ़ौज का एक लाश नैक भी आपको आके बता देना कि अभी नाराज़ हो जाओ, तो आप उसी दिन उनसे नाराज़ हो जाओगे, हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लोगे। जब तक आपको फ़ौज नहीं कहती, आप कभी भी हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। बेशक इमरान खान आपके पूरा बाजू आपके अंदर देते, 10 जूते हैं ना, वो डेली आपको मारे, तो आप हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। ये जो टोपी ड्रामा आप करते हैं ना जी, हम ये करेंगे, हम वो करें, हम कुछ नहीं करेंगे जब तक फ़ौज आपको नहीं बोलेगी, क्योंकि आप है ही फ़ौज की जमात हो। ये जितने भी आपके 8-10 एम एन हैं, 15-20 एम पी हैं, ये ये इसी काम के लिए फ़ौज ने रखे हैं कि जब भी इमरान खान को तंग करना हो, उससे कोई मुतालबा मनाना हो, तो आपसे वो बयान एक दो वो आपसे इंटरव्यू करवा देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आप हुकूमत से ज़्यादा उस टाइम तक नहीं होंगे जब तक फ़ौज आपको नहीं बोलेगी। ये आपकी औकात है, क्योंकि आप अपने वोटों से जीत के आते तो आप दबंग ऐलान कर दे कि हम जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने आने वाले इलेक्शन में भी यही कुछ करना है। कि वो आपके लिए तो जीत नहीं सकते आप, आपने किसी न किसी जमात के साथ मिल के ही आपने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अकेले आप एक सीट भी ही नहीं निकाल सकते। ये जो आपकी सियासत है ना, ये इस मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह सियासत है, जमहूरियत की सियासत नहीं है, ये जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाली सियासत है आपकी। ठीक है ना, ही आप जमहूरियत के साथ हो, आप सिर्फ इकदार के साथ हो। जिसका इकदार होगा उसकी झोली में आप आराम से बैठ जाओगे। आप जिस तरह फ़ौज ने आपको डंडा देना है, आपने वो डंडा लेके ना तो घूमते फिरना है।
تو یہ آپ کی اوقات ہے، باقی آپ یہ دھمکیاں لگا دیتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ میں عمران خان آپ کو ڈیلی جوتے مارے آپ اس سے لیدہ نہیں ہوں گے۔ مینگل صاحب خدا کے لیے، مینگل صاحب سے نہیں، ہم پوری جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے ہماری یہ مطالبہ ہے، ایم کیو ایم، کاف لیگ، مینگل صاحب، باقی جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اتحادی ہیں، خدا کے لیے آپ حکومت کے ساتھ ناراض نہ ہوں۔ آپ کی ناراضگی ہے اس کا سارا بوجھ عوام کے اوپر آتا ہے، کیونکہ جو آپ کو منانے کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں وہ پھر عوام سے نکالتے ہیں مہنگائی کی صورت میں۔ مہربانی آپ لوگوں کی یار، آپ 5 سال خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں۔ اس ملک میں اس طرح ہی چلنا ہے اس ٹائم تک جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی۔ جب ووٹ کو عزت مل جائے گی تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں ہوگا۔